एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं
एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच जपजी साहिब एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सोचे सोच न होवे जे सोची लखवार चुपे चुप न होवे जे लाए रहा लिवतार भुखिया भूख न उतरी जे बनना पूरियां पार सह सियाण पलक होए द एक न चले नाल किव सचियारा होइए कि कूड़े टुटे पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल हुक्मी होवन आकार हुक्म न कहया जाए हुक्मी होवन जी हुक्म मिले वड्याई हुक्मी उत्तम नीच हुक्मी लिख दुख सुख पाई है एक न हुक्मी बख्शी सिख हुक्मी सदा पवाई है हुक्मे अंदर सबको बाहर हुक्म न कोई नानक हुक्मे जे विजेता हो मैं कहे न कोई गावे को ताण होवे किसे ताण गावे को दात जाने निशान गावे को गुण वड्याइयां चार गावे को विद्या विकुम विचार गावे को साज करे तनखे गावे को जी ले फिर दे गावे को जापे से दूर गावे को विखे हादरा हो दूर कतना गति ना आवे तोड़ कत कत कति कोटि कोट कोट देदा दे लेंदे थक पाहे जुगा जुगंतर खाही खाहे हुक्मी हुक्म चलाए राहो नानक विकसे वे प्रभाव साचा साहिब साच नाए पाके अफाओ पार आखे मंगे दे दात करे दातार फेर की अगे रखी है जित दिसे दरबार मुँह के बोलन बोली है जित सुने तेरे प्यार अमृत वेला सचनाओ वड्याई विचार कर्मी आवे कपड़ा नदरी मोक द्वार नानक एवे जानिए सब आपे सचियार आपे न जाय कीता न होए आपे आप निरंजन सोए जिन सेव्या तिन पाया मान नानक गाविए गुणी निधान गाविए सुनिए मन रखिए पाओ दुख पर हर सुख कर ले जाए गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रिया समाई गुरी सर गुरु गुरु गरमा गुरु पार्वती माई जे हो जाना का नाही कहना कतुन न जाई गुरु एक दे बुझाई सब न जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई तीरथ नाम जे तिस पावा विण पाणे के नाई करी जेती सिर ठुपाई वेखा विण कर्मा के मिले लई मत विच रतन जवाहर माणिक जे गुरु की सिख सुनी गुरु एक दे बुझाई सब न जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई जे जुग चारे आरजा होर दसुनी होए नवा खंडा विच जानिए नाल चले सब कोए चंगा नाव रखाई के जस कीरत जगले जे तिस नजर न आवे ता बात न पूछे के कीटा अंदर कीट कर
कर दोषी दोष तरे। नानक निर्गुण गुण करे गुणवंत पे गुण दे। तेहा कोई न सुजई जेतिस गुण कोई करे। सुनिए सिद्ध पीर सुरनाथ सुनिए तरत बल आकाश। सुनिए दीप लो पाताल सुनिए पोय न सके कार। नानक भक्ता सदा विगास सुनिए दुख पाप का नाश। सुनिए ईश्वर वर्मा इंद सुनिए मुख सलाहण मंद। सुनिए जोग जुगतन भेद सुनिए शास्त्र सिमृत वेद। नानक भक्ता सदा विगास सुनिए दुख पाप का नाश। सुनिए सत संतोष ज्ञान सुनिए 68 का स्नान। सुनिए पढ़ पढ़ पावे मान सुनिए लागे सहज ध्यान। नानक भक्ता सदा विगास सुनिए दुख पाप का नाश। सुनिए सरा गुणा के गा सुनिए शेख पीर पातशाह। सुनिए अंधे पावे राह सुनिए हाथ होवे असगाह। नानक भक्ता सदा विगास सुनिए दुख पाप का नाश। मन्ने की गत कही न जाए जेको कहे पीछे पछताए। कागद कलम ना लिखन हार मन्ने का बह करन विचार। ऐसा नाम निरंजन होए जेको मन जाने मन कोय। मन्ने सुरत होए मन बुद्ध मन्ने सकल पवन की सुध। मन्ने मुँह चोटा न खाए मन्ने जम के साथ न जाए। ऐसा नाम निरंजन होए जेको मन जाने मन कोय। मन्ने मार्ग ठाक न पाए मन्ने पथ से परगट जाए। मन्ने मग्न चले पंथ मन्ने धर्म से तीसन बंध। ऐसा नाम निरंजन होए जेको मन जाने मन कोय। मन्ने पावे मोक्ष द्वार मन्ने परवार ऐसा धार। मन्ने तरे तारे गुर सिख मन्ने नानक पवे न पिक। ऐसा नाम निरंजन होए जेको मन जाने मन कोय। पंच प्रवाण पंच प्रधान पंचे पावे दरगे मान। पंचे सोहे दर राजान पंचा का गुर एक ध्यान। जेको कहे करे विचार करते कह करने नाही सुमार। तौल धर्म दया का पूत संतोख थाप रख्या जिन सूर। जेको बुझे हुए सचार तवले ऊपर केता पार। तरती होर परे होर तिस्ते पार तिले कवन जोर जी जा। तिरंगा के नाम सबना लिखा बड़ी कलाम में हो लिखा लिख जाने कोई लेखा लिखा केता होए केता तान सवाली रूप केती दात जाने कौन कूद कीता पसाओ। एको कवाओ तिस्ते होए लख दरियाओ। कुदरत कवन कहा विचार वारे न जावा एक बार। जो तुद पावे साई पलिकार तू सदा सलामत निरंकार। असंख जप असंख पाओ असंख पूजा असंख तपताओ। असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास। असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार। असंख सूरमुह बक्सार असंख मोन लेवलाई तार। कुदरत कवन कहा विचार वारे न जावा एक बार। जो तुद पावे साई पलिकार तू सदा सलामत निरंकार। असंख मूर्ख अंध घोर असंख चोर हराम घोर। असंख अमर कर जाए जोर। असंख गलवड हत्या कमाए। असंख पापी पाप कर जाए। असंख कूड़े और कूड़े फिराए। असंख मलेश मल पाक खाए। असंख निंदक सिर करे पार। नानक नीच कहे विचार वारे न जावा एक बार। जो तुद पावे साई पलिकार तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाम असंख थाम गम गम असंख लो। असंख कहे सिर पार होए अखरी नाम अखरी सलाह। अखरी ज्ञान गीत गुण गा अखरी लिखन बोलन बाण। अखरा सिर संजोग वकाण जिन्हें लिखे तिसर नाए। जिव फुरमाए दिव तिव पाए। जेता कीता तेता नाओ विण नावे नाही को थाऊ। कुदरत कवन कहा विचार वारे न जावा एक बार। जो तुद पावे साई पलिकार तू सदा सलामत निरंकार। पर ये हथ पैर तन दे पानी धोते उतरस खे। मूत पलिति कपड़ होए दे साबुन लइयो तोए। पर ये मत पापा के संग हो तोपे नावे के रंग। पुन्नी पापी आकरना है कर कर करना लिख ले जाओ। आपे बीज आपे ही खाओ नानक हुक्मी आवो जाओ। तीर्थ तप दया ददान जेको पावे तिलका मान। सुनया मनया मन कीता पाओ अंतर्गत तीर्थ मलनाओ। सब गुण तेरे में नाही कोय। बिन गुण कीते भगत ना होए। स्वस्थ आत पाणी भरमाओ सत सुहान सदा मन चाओ। कवन सुवेला वक्त कवन कवन थित कवन वार। कवन सिरुति वहाँ कवन जित हुआ आकार। वेल न पाइय पंडिती जे होवे लेख पुराण। वक्त न पायो कादिया जी लेखन लेख पुराण। थित वार न जोगी जाने रुत महा न कोई। जाकर तसे ठीक साजे आपे जाने सोई। किव करी आखा किव सलाह है किव वर्णि किव जाना। नानक आखन सबको आखे एक दो एक सियाणा। वड्डा साहिब वड्डी नाही कीता जाका होवे। नानक जेको आपो जाने आगे गया न सोहे। पाताला पाताल लख आगास आगास। उड़क उड़क पालत के वेद कहे निकवात। सहस 18 कहन कतेबा असलू इकतात। लेखा वत लिखे लेखा हुए विनाश। नानक वड्डा आखिए आपे जाने आप। साला ही एति सुरत न पाइय नदियाँ ते वाह। पवे समुद्र न जानिए समुद्र सा सुल्तान। गिरह सिति माल तन कीड़ी तुल न होवनी। जेतिस मनो न विसरे। अंत न सिफती कहना अंत अंत न करने देना। अंत अंत न वेखन सुनना। अंत अंत न जापे क्या मन मंत। अंत न जापे कीता आकार। अंत न जापे पारावार। अंत कांड केते बिलाए ताकि अंत न पाए जाए। एहो अंत न जाने कोय बहुता कहिए बहुता होए। वड्डा साहेब ऊंचा थाओ ऊंचे ऊपर ऊंचा नाओ। ए वड ऊंचा होए कोय तिस ऊंचे को जाने सोए। जे वड आप जाने आप नानक नदरी कर्मी दात। बहुता कर्म लिखा न जाए वड्डा दाता तिल न तमाय। केते मंगे जोद पार केते गणत नहीं विचार। केते खपलुटे बेकार केते लैले मुकर पाए। केते मूर्ख खाए खाए केते दुख पूग सदमार। एह भी दात तेरी दातार। बंद खलासी पाने हुए हो राख न सके कोय। जे को खाए को आखण पाए हो जाने। जेतिया मुखाए आपे जाने आपे दे। आखे से भी के जिसनु बख्शे सिर्फ सलाह। नानक पातशाही पातशाह। अमूल गुण अमूल व्यापारी अमूल भंडार। अमूल आवे अमूल ल जाए। अमूल पाए अमूल समाये। अमूल तरम अमूल दीवान। अमूल तुल अमूल परवान। अमूल बख्शीस अमूल निशान। अमूल करम अमूल फरमान। अमूल्यो अमूल आखे न जाए। आख आग रहे लिवलाए। आखे वेद पाठ पुराण। आखे पढ़े करे बख्याण। आखे ब्रह्म आखे इंद्र। आखे गोपीते गोविंद। आखे ईश्वर आखे सिद्ध। आखे केते किते बुद्ध। आखे दानव आखे देव। आखे सुरनर मुंडन सेव। केते आखे आकण पाए। केते कह कह उठ उठ जाए। केते कीते होर करे ताक न सके के जेवड़ पावे तेवड़ होए। नानक जाने साचा सोए। जेको आखे बोल बिगाड़ ता लिखिए सिर गावारा गावार। सोदर के हा सोघर के हा जितवे सिर्फ संभाले वाजे। नाद नेक संघा केते वावण हारे। केते राग परिसु कहियन केते गावण हारे। गावे तो नो पौन पानी बसंतर। गावे राजा धर्म द्वारे। गावे चितगुप्त लिख जानन लिख लिख धर्म विचारे। गावे ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सवारे। गावे इंद्र रासन बैठे देवते अंदर नाले। गावे सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे। गावन जति सती संतोखी। गावे वीर पिरारे। गावन पंडित पंडित किसर जुग जुग वेदा नाले। गावे मोहन मन मोहन सोरगा मच प्याले। गावन रतन उपाय तेरे 68 तीरथ नाले। गावे जोध महाबल सूरा। गावे खानी चारे। गावे खंड मंडल पर पंडा कर रखे
धारे सही तुधनु गावे जो तुध भावन रते तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सत साहिब साचा साची नाई है भी होसी जाए न जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिन उपाय कर कर विखे कीता अपना जिव तिस दी वडियाई जो तिस पावे सोई करसी हुक्म न करना जाई सो पासा सा पात साहिब नानक ग्रहण रजाई मुंदा संतोख सरम पर चोली ध्यान की करे विभूत किंता काल कुआरी काया जुगत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जीते जग जीत आदेश से आदेश आद नील नाद नाहत जुग जुग एको वेश पुख ध्यान दया भंडारण कटकट बाजे नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद से दवरा साध संजोग विजोग द्विकार चलावे लेखे आवे भाग आदेश से आदेश आद नील नाद नाहत जुग जुग एको वेश एका माई जुगत व्याई तीन चेले परवान एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान जिव तिस पावे तिवे चलावे जिव होवे फुरमान होवे क्यों ना नदर नावे बहुत आये विडान आदेश से आदेश आद नील नाद नाहत जुग जुग एको वेश आसन लोय लोय पंडार जो किछ पाया सुए का वार कर कर वेखे सृजनहार नानक सच्ची की साची कार आदेश से आदेश आद नील नाद नाहत जुग जुग एको वेश एक दूजी भो लख होवे लखवीस लख लगेड़ा की एक नाम जगदीश ए तराव पत पवड़िया चढ़िया हो 21 सुन गल्ला आकाश की कीटा आईरीस नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़े ठीस आखण जोर चुपे न जोर जोर न मंगन ढेर न जोर जोर न जीवन मरण न जोर जोर न राज माल मंसोर जोर न सुरती ज्ञान विचार जोर न जुगत छुटे संसार जिस हद जोर कर विखे सोए नानक उत्तम नीच न कोई राती रोती थिति वार पौन पानी अग्नि पाताल तिसवी धरती थापर की धर्मसाल तिसवी जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत कर्मी कर्मी होई विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथे सोहन पंच परमाण नदी करम पवे निशान कच पकाई उथे पाए नानक गया जापे जाए धर्म खंड का धर्म ज्ञान खंड का खो करम केते पौन पानी बसंतर केते कान महेश केते बर में काट कड़िए रूप रंग के वेश केतिया करम भूमि मेर केते केते तू उपदेश केते इंद्र चंद सूर केते केते मंडल देश केते सिद्ध बुद्धनाथ केते केते देवी वेश केते देवदानव मुन केते केते रतन समुंद केतिया खाणी केतिया बाणी केते पाद नरिंद केतिया सुरती सेवक केते नानक अंतनांत ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड तिथे नाद विनोद कोड आनंद सरम खंड की बाणी रूप तिथे काट कड़िए बहुत अनूप ताकिया गला गतिया न जाए जेको कहे पीछे पछताए तिथे कड़िए सुरत मत मन बुद्ध तिथे कड़िए सुर सदा की शुद्ध करम खंड की बाणी जोर तिथे होर न कोई होर तिथे जोध महाबल सूर तिन में राम रया भरपूर तिथे सीतो सीता महिमा माए ताके रूप न कथने जाए ना ओह मरे न ठागे जाए जिनके राम वसे मन माए तिथे भगत वसे के लोग करे अनंत सच्चा मन सोए सचखंड वसे निरंकार कर कर वेखे नदर निहाल तिथे खंड मंडल वर पांडे जे को कथे तांत नांत तिथे लो लो आकार जिव जिव हुकुम तिवे तिवकार वेखे विकसे कर विचार नानक कथना करड़ा सार जत पहारा तीरथ सुनियार अहरण मत वेद हथियार पाओ खलाग्नि तपताओ पांडा पाओ अमृत तिताल कड़िए सब सची टकसाल जिनको नदर करम तिनकार नानक नदरी नदर निहाल सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत दिवस रात दुदाई दाया खीले सगल जगत चंगियाइयां बुराइयां वाचे तरम अधूर कर्मी आपो अपनी के नेड़े के दूर जिन्नी नाम ते आया गए मसक्कत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जपजी साहब की 26वीं पौड़ी। संगत जी, समझदार माँ बाप एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि बच्चों को कीमती चीजें लेकर देने से कहीं ज्यादा जरूरी होता है उन्हें कीमती गुण देना, कीमती आदतें देना, क्योंकि यही असल दौलत होती है जो उनके सारी उम्र काम आती है। तो ऐसे ही हमारे मन की असल दौलत प्रभु गुण होते हैं। अकाल पुरख का नाम होता है जो दुनिया की हर कीमती चीज से महंगे हैं, बहुत अमूल्य हैं, और उन गुणों को पाने वाला या जीने वाला भी अमूल्य हो जाता है। तो संगत जी, अमूल्य गुणों की बात, अमूल्य निरंकार के बारे में जपजी साहब की 26वीं पौड़ी है, जिसे आज हम गुरु साहब की मेहर से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि पहली ही पंक्ति में गुरु साहब फरमाते हैं कि अमूल्य गुण अमूल्य व पार। अमूल्य का भाव है अमूल्य, जिसकी कीमत ना लगाई जा सके। संगत जी, यदि किसी के पास कोई संपत्ति है तो उसकी लोग कीमत लगाकर बता देंगे कि इसके पास इतने पैसे की संपत्ति है, दौलत है, जमीन है या व्यापार है। लेकिन जब कोई किसी की मदद करता है या किसी पर दया करता है, किसी का दुख बांटता है, तो उन एहसासों का क्या हम कोई मूल्य लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। संगत जी, हर चीज की इस जगत में कीमत है, केवल गुणों की कीमत नहीं, दया की कीमत नहीं, प्रेम की कीमत नहीं। तो गुरु साहब इन पंक्तियों में फरमाते हैं कि इस संसार में सबसे कीमती है गुण, सबसे अमूल्य है प्रभु गुण। जब वह किसी के मन में बसते हैं तो वह उस इंसान को भी अमूल्य भाव कीमती बना देता है, महान बना देता है, बादशाह बना देता है। इसलिए गुरबानी में उन्हें बादशाह कहा गया है जिनके पास गुण होते हैं, प्रभु गुण। तो गुरु साहब इन पंक्तियों में फरमाते हैं कि अमूल्य गुण भाव अकाल पुरख के गुण अमोलक हैं, उसके गुणों का मूल्य नहीं किया जा सकता। वह गुण अमूल्य है, अमूल्य व पार,
और इन गुणों का व्यापार करने वाले भी अमूल्य है। संगत जी, दुनिया का कोई भी व्यापार करना आसान या मुश्किल हो सकता है और उससे मिलने वाली कमाई से अपने व औरों का पेट भरा जा सकता है, रोजगार दिया जा सकता है, पर जो व्यापार प्रभु गुणों का है ये हर कोई नहीं करता, जबकि हर किसी को करना चाहिए। पर जो इन अमूल्य गुणों का व्यापार करता है, भाव इन्हें मन में बसाता है, तो वह न केवल अपना जीवन सुधार पाता है बल्कि औरों के जीवन में भी आनंद भर देता है। और दुनिया के एकमात्र प्रभु गुण ही ऐसे हैं जो हमें लालच से, मोह आदि विकारों से दूर रखते हैं। इसके साथ में गुरु साहब फरमाते हैं कि अमूल्य व्यापार्य अमूल्य भंडार, भाव इसका व्यापार करने वाला व्यापारी भाव संत जन भी अमूल्य है, क्योंकि जिस मन में प्रभु गुण बस जाते हैं वह भी अमूल्य हो जाता है। दुनिया की कोई कीमत भी ऐसे इंसान को कभी खरीद नहीं पाती और ना इसके बराबर हो पाती है। ऐसे संत जनों के पास कुछ ना होकर भी दुनिया के सबसे बहुमूल्य चीज होती है, वह है रब का नाम, उसके गुण और अमूल्य भंडार। गुरु साहब फरमाते हैं कि दुनिया में अलग अलग तरह के भंडार हैं, पर जिसके मन में गुणों का भंडार है वह सबसे अमूल्य है, क्योंकि ये गुण खर्च करने पर भी कम नहीं होते बल्कि और बढ़ जाते हैं। ये ऐसा खजाना है जो कभी चोरी नहीं होता, बल्कि ये खजाना पास होने से मन अमीर होता है। तो गुरु साहब फरमाते हैं कि अमूल्य है अकाल पुरख के गुण, और अमूल्य है इसको मन में बसाने वाले, और अमूल्य है परमात्मा के गुणों के भंडार खजाने। इसके बाद गुरु साहब फरमाते हैं कि अमूल्य आवह अमूल्य ले जा है। संगत जी, जो नदी समुद्र से बिछड़ी है उसे तभी चैन आता है जब वह फिर से समुद्र में मिलकर एक हो जाए। एक होकर ही उसका जीवन सफल होता है। ऐसे ही वह संत जन, वह भक्त जन है, प्रभु के प्यारे हैं, जो परमात्मा के गुणों को जीते हैं। अमूल्य आवह, भाव उनका तो जगत में आना भी अमूल्य है जो गुणों को लेने के लिए आते हैं। संगत जी, हम जैसे कितने आते हैं और चले जाते हैं। दुनिया में 4 दिन जिए, धन पदार्थ इकट्ठे किए, मरे और चले गए। लेकिन जिसे समझ आ जाए कि मैं रब से एक होने आया हूं, वह फिर काम काज के साथ साथ गुरु की वाणी से जुड़ता है, जिसे पढ़ने से मन को ईश्वरीय गुण प्राप्त होते हैं जो जीवन को सफल बनाते हैं। तो संगत जी, जो मन में रब को बसाते हैं, रब के गुणों को बसाते हैं, उनका आना भी अमूल्य है और अमूल्य जाव है। भाव उनका प्रभु गुणों के अनुसार जीकर जाना भी सफल है। संगत जी, हम सब जाते हैं, हमें कौन याद रखता है? कोई भी नहीं। लेकिन जो रब से जुड़कर जाते हैं वह सदा के लिए अमर हो जाते हैं, उन्हें लोग याद करते हैं। इसीलिए गुरु साहब फरमाते हैं कि उनका ही आना और जाना उत्तम है, सफल है, अमूल्य है। जो एक से जुड़े, जिसने उससे प्रेम किया, उसे अपना माना। जैसे कि अगली पंक्ति में गुरु साहब फरमाते हैं कि अमूल्य पाए अमूल्य समा है। अमूल्य है वह जो भाई भाव प्रेम में है। किसके प्रेम में? प्रभु के प्रेम में। संगत जी, जिसे रब से प्रेम करना आ जाए वह फिर सबसे प्रेम करने वाला हो जाता है। वह बेशकीमती पदार्थों के जैसे कीमती हो जाता है, बहुमूल्य हो जाता है, अमूल्य हो जाता है। और अमूल्य समाये, भाव अमूल्य है वह मन जो उसमें समा चुके हैं, जो उस निरंकार से एक हो गए हैं। जो मन नदी समुद्र परमात्मा में लीन हो गई है वह अमूल्य है। इसके बाद गुरु साहब फरमाते हैं कि अमूल्य धर्म अमूल्य दीवान, अर्थात अकाल पुरख का धर्म भी अमूल्य है, न्याय भी अमूल्य है, उसका न्यायालय भी अमूल्य है। संगत जी, ये जो जगत बना इसमें भी धर्म है। सूर्य का बनना, धरती पर जीवन पैदा होना, कुदरत का खिलना, ये ब्रह्मांड बनना, हर चीज अपने अपने धर्म में है। परमात्मा ने हर किसी में अपना धर्म, भाव, न्याय, हुक्म लगाकर रखा है। जैसे हम शरीर की ही बात करें तो हर अंग को, आँख, कान, पांव, हाथ आदि या अंदर की हर नस को सही जगह पर रब ने रखा है। इसीलिए हम चलते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, हर कार्य करते हैं। निरंकार ने जो भी बनाया, धर्म में बनाया, विधान में बनाया। संगत जी, हम तो कभी कभी कह देते हैं कि रब ने ये क्यों बनाया, वो क्यों बनाया, पर उसने जो भी बनाया विधि से बनाया, धर्म में बनाया और उसके ऊपर न्याय भी लगा दिया, भाव हुक्म भी लगा दिया कि ऐसे रहोगे तो सही रहोगे। यदि धर्म से हिले, विधि से हिले तो इसके परिणाम खुद ही भुगतने पड़ेंगे। जैसे शरीर को यदि हम कुछ गलत खाना दें
या गलत विचार दें तो शरीर बीमार हो जाएगा, ये बिगड़ जाएगा। इसलिए जो हम बोते हैं उसके फल भी हमें ही खाने पड़ते हैं। इसलिए गुरु साहब फरमाते हैं कि अमूल्य है उसका धर्म न्याय और अमूल्य है उसका दीवान भाव। न्यायालय भी अमूल्य है, जैसे जैसे कर्म करते हैं साथ ही में उसका न्याय भी होता चला जाता है। इसके बाद गुरु साहब फरमाते हैं कि अमूल्य तुल अमूल्य परवान भाव अकाल पुरख के न्याय करने वाली तुल भाव तोलने वाली तुला अमूल्य है और जीवों के अच्छे बुरे कर्मों को तोलने हेतु प्रमाण तोल भी अमूल्य है। संगत जी, हम जब कोई चीज खरीदते हैं तो पूरी तोल कर लेते हैं, दुकानदार भी पूरा पूरा ही देते हैं। ऐसे ही जब हमारे कर्म तोले जाते हैं तो उसके लिए कोई अलग तुला नहीं होती, बल्कि जैसे जैसे कर्म करते जाते हैं वैसे वैसे फल साथ ही में हमारे अंतर्मन में मिलता जाता है। इसलिए तो गुरु साहब ने फरमाया था कि अमूल्य है न्याय और अमूल्य है दीवान भाव। न्यायालय कैसा है न्याय? गुरु साहब फरमाते हैं कि उसका न्याय तो ऐसे है कि एक हाथ से कर्म करो तो दूसरे हाथ में फल मिल जाता है। तो संगत जी, उसका न्याय तुला पल में न्याय कर देता है जो कि अमूल्य है। तो गुरु साहब फरमाते हैं कि अमूल्य है तुला और अमूल्य है तोलने हेतु प्रमाण तोल। इसके बाद गुरु साहब फरमाते हैं कि अमूल्य बख्शीश अमूल्य निशान। बख्शिश भाव कर्म, निशान भाव निशान चिन्ह, जैसे निशान साहिब। संगत जी, जब निशान साहब दूर से नजर आता है तो मन में सहज ही ख्याल आ जाता है कि यहाँ पर गुरु साहब का स्थान है, जहाँ पर गुरुद्वारा साहब है। ऐसे ही संगत जी, जैसे हमने पिछली पौड़ी में बख्शिश कर्म के बारे में जाना था कि परमात्मा से इंसान सारी उम्र दातें लेता है, पर सबसे बड़ी दात जो कोई मन लेता है वह है हुक्म की दात। उसके गुणों को मन में बसाने की दात, वह गुण जो बहुत ही अमूल्य है। तो जो गुणों की बख्शिश को मन में बसाता है, जो दात को पाकर दातार से जुड़ जाता है, वही जीवन मनोरथ को पूरा करके जाता है। पर संगत जी, हमें कैसे पता चले कि किसी को नाम की दात मिली है या किसी के अंदर उसके गुण आ गए हैं? तो उसका पता निशान से लगता है। भाव उसमें बख्शिश का चिन्ह आ जाता है। जब वह बात करता है, कर्म करता है, भक्ति करता है तो उसके किए से पता चलता है। यदि धर्म के कर्म करते वक्त मन में जरा सा भी कोई विकार नहीं तो वह मन भी अमूल्य है, बख्शिश भी। जैसे कि गुरु साहब इन पंक्तों में फरमाते हैं कि अकाल पुरख द्वारा प्रदान किए जाने वाले पदार्थ भी अमूल्य हैं, गुण भी अमूल्य हैं और उन गुणों के चिन्ह भी अमूल्य हैं। इसके बाद गुरु साहब फरमाते हैं कि अमूल्य कर्म अमूल्य फुरमान, अर्थात निरंकार का कर्म भी अमूल्य है तथा उसका आदेश भाव हुक्म भी अमूल्य है। संगत जी, रब के गुण अमूल्य हैं, उसे पाने वाला भी अमूल्य हो जाता है और वह भी अमूल्य हो जाता है जो मालिक की दात द्वारा मालिक से जुड़ता है। और जिसके मन में गुण बस जाते हैं वही उसके हुक्म को समझने वाला हो जाता है और वह जान पाता है कि अकाल पुरख का हुक्म कितना प्यारा है, कितना मीठा है। हर हालात में वह प्यारा लगता है। इसलिए गुरु साहब फरमाते हैं कि उसका कर्म बख्शिश अमूल्य है और अमूल्य है उसका हुक्म, उसका फरमान। इसके बाद गुरु साहब फरमाते हैं कि अमूल्यो अमूल्य आख्या ना जाए, आख आख रहे लिव लाए। सतगुरु नानक पातशाह जी ने अकाल पुरख के बारे में पहले भी समझाया कि उसकी बनाई कुदरत का कोई अंत नहीं। यदि असंख्य असंख्य भी कहा जाए कि धरतियां असंख्य हैं, जीव असंख्य हैं आदि, तो असंख्य शब्द भी उसके आगे छोटा है, क्योंकि वह और उसकी बनाई कुदरत बहुत बड़ी है। इसके बाद गुरु साहब ने जब अंत वाली पौड़ी उचारी, अंत ना सिफती, उसमें भी गुरु साहब ने फरमाया कि चाहे निरंकार के किसी भी पदार्थ का अंत नहीं, पर फिर भी अंत अंत कहने से उसका अंत नहीं जाना जा सकता। और इसके बाद अब गुरु साहब फरमाते हैं कि निरंकार के गुण अमूल्य हैं, दात कर्म फरमान धर्म दीवान आदि सब अमूल्य हैं, पर अमूल्य अमूल्य कह जाने से भी हम ये नहीं बता सकते कि वह निरंकार कितना अमूल्य है, क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई वस्तु कोई पदार्थ नहीं जिसके मुकाबले में बता सके कि निरंकार का ये गुण या खुद निरंकार कितना अमूल्य है। तो गुरु साहब इन पंक्तों में फरमाते हैं कि वह अकाल पुरख अमोलक है, वह सब अंदाजों से परे है, उसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता,
कोई नहीं बता सकता कि वह कितना अमूल्य है। जो मनुष्य ध्यान लगा लगा के अकाल पुरख का अंदाजा लगाते हैं, जो अकाल पुरख की अमोलकता का अंत जानने जाते हैं, वह उसके अंत को कभी ढूंढ नहीं पाते और अंत हार जाते हैं। पर वह कितना अमूल्य है उसकी कीमत को नहीं जान पाते। साथ ही में गुरु साहब फरमाते हैं कि आंखें हैं वेद पाठ पुराण, आंखें हैं पढ़े करह व्याख्यान। संग जी, हम चाहे कोई भी पाठ पढ़ते हैं या आप में से कोई वेद पढ़ता है, कुरान आदि पढ़ता है, और आपने देखा होगा कि किसी भी ग्रंथ में ये नहीं कहा कि वह कितना अमूल्य है या कितना बड़ा है या कैसे उसका अंत पा सकते हैं। नहीं, हर कोई यही कहता है कि उसका ना तो अंत जाना जा सकता है और ना ही उसकी कोई कीमत लगाई जा सकती है कि वह कितना बहुमूल्य है। तो गुरु से फरमाते हैं कि चारों वेद, 18 प्राण व और भी ग्रंथों में अकाल पुरख और उसकी कुदरत की महिमा कही गई है। इन ग्रंथों को पढ़ने वाले व्याकरण आदि के अनुभवी बड़े बड़े विद्वान भी अकाल पुरख का व्याख्यान करते हैं, उसकी महिमा गाते हैं, उसके अमूल्य गुणों की चर्चा करते हैं, पर कोई उसके अंत तक नहीं पहुंच पाता। इसके अलावा आंखें हैं बर में, आंखें हैं इंद, आंखें हैं गोपी तय गोविंद। केवल पुराणों में या ग्रंथों से ही परमात्मा को बड़ा या अमूल्य नहीं पढ़ा जा रहा, बल्कि आंखें हैं भाव आंख रहे हैं, कह रहे हैं। कौन अकाल पुरख को अमूल्य कह रहा है? आंखें हैं बर में भाव एक नहीं, अनेकों ही ब्रह्मा, अनेकों ही इंद्र, अनेकों ही कृष्ण और अनेकों ही गोपियां निरंकार को अमूल्य कह रहे हैं, उसे याद कर रहे हैं, उसका गुणगान कर रहे हैं। पर कहने वाले तो बहुत हैं, लेकिन कितना भी कहने से उसकी कीमत का या उसके अंत को नहीं जाना जा सकता। इसके आगे गुरु साहब फरमाते हैं कि आंखें हैं ईश्वर, आंखें हैं सिद्ध, आंखें हैं केते कीते बुद्ध। अर्थात अमूल्य अमूल्य तो बहुत कहते हैं, पर वह कितना अमूल्य है इसे कोई नहीं जान सकता। जैसे आंखें है ईश्वर भाव, अनेकों ही ईश्वर भाव शिव और अनेकों ही सिद्ध जोगी। इसके अलावा और कितने ही पैदा किए हुए जीव, कितने ही बुद्ध भाव महात्मा बुद्ध भी निरंकार के बारे में कथन करते हैं, महिमा गाते हैं, उसके अमूल्य गुणों को याद करते हैं, पर कोई भी उसके अंत तक नहीं पहुंच पाता। इतना ही नहीं, गुरु साहब आगे फरमाते हैं कि आंखें हैं दानव, आंखें हैं देव, आंखें हैं सुर नर मुन जन सेव। भाव कितने ही दानव भाव बुरे विचारों वाले भी एक दिन तक हार कर परमात्मा को याद करते ही हैं, और अनेकों ही देव भाव जिनके मन में उसके गुणों का प्रकाश है, वह भी उसी को कह रहे हैं, उसे ही याद कर रहे हैं, गुणों को याद कर रहे हैं। और आंखें सुर भाव अनेकों ही पुण्यकर्मी मानव, नारद आदि ऋषि मुनि तथा अन्य भक्तजन उसकी प्रशंसा के गीत गाते हैं, उसकी अमोलकता का अंदाजा लगाते हैं, पर किसी भी तरीके से, किसी भी ग्रंथ से, किसी भी देव आदि द्वारा उसका अंत नहीं जाना जा सकता कि वह कितना अमूल्य है, इसके बारे में नहीं जाना जा सकता। और एक बात साथ में गुरु साहब फरमाते हैं कि केते आंखें हैं आखण पाह, केते कह उठ उठ जाह। भाव उस मालिक की स्तुति सदियों से हो रही है, कितने ही देव देवों ने स्तुति की है, उसके गुणों को जाना और अपनाया है, पर अंत कोई नहीं जान पाए। गुरु साहब फरमाते हैं कि कितने ही जीव वर्तमान में कह रहे हैं, भाव उसका गुणगान कर रहे हैं, कितने ही भविष्य में कहने का यत्न करेंगे, और कितने ही जीव भूतकाल में कहते हुए अपना जीवन समाप्त कर चुके हैं, पर उसका अंत कोई नहीं जान पाया। उसकी कीमत को, उसकी महानता को कोई नहीं जान पाया। संगत जी, उसे याद करके उसका तो हुआ जा सकता है, पर उसका अंत नहीं जाना जा सकता। गुरु साहब फरमाते हैं कि एते कीते होर करेह ता आख ना सकह केई के। एते भाव जो इतने भक्त संत देवते जीव आदि जितने भी पैदा किए हैं, जो तेरे नाम को जप रहे थे और जप रहे हैं, यदि इतने होर करे भाव इतने हे निरंकार आप और पैदा कर दें, इससे भी अधिक और जीव हो जाएं
और वह भी आपका नाम जपे तो भी आँख ना सके। भाव हे मेरे अकाल पुरख, सब मिलकर भी यदि कहें गाएं आपका गुणगान करें तो भी वे आपके अंत को ना जान पाएंगे और ना जान पाएंगे कि आप कितने अमूल्य हैं। भाव कोई किसी भी साधन से निरंकार की अमूल्य स्थिति कह नहीं सकता। इसके बाद गुरु साहब जवाब देते हैं कि ऐसा कौन है जो उसे पूरा पूरा जान सकता है। जेवड़ भावें तेवड़ होए, नानक जाने साचा सोए। जेवड़ भाव जितना वह निरंकार चाहता है, जितना वह बड़ा होना चाहता है या जितनी वह अपनी कुदरत को बढ़ाना चाहता है, तेवड़ होए वह उतनी बढ़ा लेता है। भाव के हम यदि कुछ गुण कहें तो उसके अनेकों ही गुण और बाकी रह जाते हैं। हम जितना बड़ा कहेंगे वह और बड़ा हो जाएगा। भाव कहने को और वह बाकी रह जाएगा। जैसे इस जगत में परमात्मा के अनेकों ही नाम हैं। क्यों है? क्योंकि जैसे जैसे कोई उसके गुण देखता है वैसा वैसा उसका नाम रख लेता है और वह नाम जितना वह चाहेगा बढ़ा लेगा। तो गुरु साहब फरमाते हैं कि जितना वह चाहता है उतना वह खुद बड़ा हो जाता है। कोई जीव ये नहीं बता सकता कि वह कितना बड़ा है। हे नानक, वह सत्य स्वरूप निरंकार ही अपनी वडियाई को, अपने नाम को, अपने अमूल्य गुणों को जानता है और कोई नहीं जान सकता। संगत जी, एक निरंकार ही जानता है कि वह कितना बड़ा है, कितना अमूल्य है। तो अंत में गुरु साहब फरमाते हैं कि जे को आंखें बोल विगाड़, ता लिखिए सिर गावारा गावार। संगत जी, पिछली पंक्ति में गुरु साहब ने बड़ी अच्छी तरह से सारी बात को समझा दिया कि वह कितना बड़ा है। वह कितना बड़ा है वह केवल निरंकार ही जानता है और वह कितना अमूल्य है, उसके गुण कितने अमूल्य हैं वह भी केवल निरंकार परमात्मा ही जानता है। अंत में गुरु साहब फरमाते हैं कि यदि कोई अपनी मर्जी से बोल बिगाड़ भाव ज्यादा बातों ने ज्यादा बात करने वाला ये बात कहे कि मैं जानता हूं कि वह कितना बड़ा है, मैं जानता हूं कि उसकी कीमत क्या है, तो गुरु साहब फरमाते हैं कि जो ऐसा कहता है उसे मूर्खों में नहीं लिखा या गिना जाता, बल्कि उसे तो मूर्खों का मूर्ख भाव महामूर्ख लिखा जाता है। तो संगत जी, वह खुद तो अमूल्य है ही, उसके गुण अमूल्य हैं, पर वह कितना अमूल्य है वह केवल निरंकार जानता है और कोई नहीं जानता। तो संगत जी, ये थी 26वीं पौड़ी जिसमें गुरु साहब ने अकाल पुरख के अमूल्य गुणों के बारे में समझाया और फरमाया कि उसकी कुदरत गुण कितने बेशकीमती हैं और जो उसे पाता है, ग्रहण करता है, जीता है, वह भी अमूल्य हो जाता है। पर कोई कितना भी अमूल्य हो जाए, बहुमूल्य हो जाए, बड़ा हो जाए, पर वह ये नहीं बता सकता कि परमात्मा कितना अमूल्य है, कितना बड़ा है। तो संगत जी, हम उसका गुणगान करके उसे पा तो सकते हैं, उसमें लीन तो हो सकते हैं, पर ये नहीं बता सकते वह कितना बड़ा है। हम जितना कहेंगे वह बहुत थोड़ा हो गया, इसलिए वह सबसे बड़ा है, वह सबसे अमूल्य है, अमोलक है। तो संगत जी, अंत में इस कथा को समझाने के लिए सदगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को कोटि कोटि नमन है और इस कथा के विचार करते हुए सभी गलतियों की मैं क्षमा चाहता हूँ और आप सब संगत का भी इस विचार को सुनने के लिए धन्यवाद करता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरुजी संभाल लेंगे। गुरुजी शुक्राना गुरुजी। गुरुजी तेरा नाम ही सहारा। ओम शांति। गुरुजी शांति। ओम शांति। गुरुजी शांति। ओम शांति। गुरुजी शांति। ओम शांति। गुरुजी शांति। आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो। जो फिक्र है गुरुजी को दे दो, जो दर्द है गुरुजी के चरणों में रख दो, जो बात किसी से कह नहीं पाए
वो गुरुजी से कह दो, दिल से बोलो शुक्राना गुरुजी। गुरुजी संभाल लेंगे, गुरुजी संभाल लेंगे, गुरुजी संभाल लेंगे, गुरुजी संभाल लेंगे। जब मन थक जाए और राह ना दिखे, जब अपने भी चुप हो जाए और बात ना बने, जब रात लंबी लगती हो और नींद ना आए, तेरा नाम गुरुजी दिल को समझाए। फिक्र न कर, तू अकेला नहीं, डर न कर, वो दूर नहीं। हर आंसू देखा गया, हर दर्द समा गया, जो दिल में दबा हुआ था आज सब कह दिया गया। गुरुजी संभाल लेंगे, गुरुजी संभाल लेंगे, जो भी दर्द है दिल के अंदर गुरुजी निकल देंगे। गुरुजी संभाल लेंगे, गुरुजी संभाल लेंगे, जो भी बोझ है तेरे अंदर गुरुजी हल्का कर देंगे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, तेरा नाम ही सहारा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, तू ही मेरा किनारा। सांस अंदर, गुरुजी सांस बाहर, शुक्राना, सांस अंदर, गुरुजी सांस बाहर। शुक्राना। जो चिंता है वो धीरे धीरे पिघल रही है, जो अंधेरा है वो नूर बन रहा है, जो दर्द है वो गुरुजी के नाम में घुल रहा है। सांस अंदर गुरुजी, सांस बाहर शुक्राना, सांस अंदर गुरुजी, सांस बाहर शुक्राना। सांस अंदर गुरुजी, सांस बाहर शुक्राना। जिस घर में तेरा नाम चले वहाँ रोशनी हो जाए, जिस दिल में तेरा सिमरन हो वहाँ शांति आ जाए। जिसने तुझे पुकारा है वो कभी अकेला नहीं, तेरे दर का जो हो गया वो फिर बेसहारा नहीं। ना दौलत मांगी, ना दुनिया की शान, बस गुरुजी तेरा नाम रहे मेरे होठों पे सुबह शाम। जो टूट रहा था अंदर से वो फिर से जुड़ जाएगा। गुरुजी की रहमत से सब ठीक हो जाएगा। गुरुजी संभाल लेंगे, गुरुजी संभाल लेंगे, जो भी दर्द है दिल के अंदर गुरुजी निकल देंगे। गुरुजी संभाल लेंगे, गुरुजी संभाल लेंगे, जो भी आंसू आंखों में है गुरुजी मोती कर देंगे। गुरुजी संभाल लेंगे, गुरुजी संभाल लेंगे, जो भी अंधेरा मन के अंदर गुरुजी नूर कर देंगे। गुरुजी संभाल लेंगे, गुरुजी संभालेंगे, जो भी दर्द है दिल के अंदर गुरुजी निकल देंगे। गुरुजी संभाल लेंगे, जो भी बोझ है तेरे अंदर गुरुजी हल्का कर देंगे। दिल पे हाथ रखो और धीरे से बोलो मैं अकेला नहीं हूँ, गुरुजी मेरे साथ है। मेरा दर्द छोटा हो रहा है,
मेरा विश्वास बड़ा हो रहा है, मेरा मन शांत हो रहा है, मेरा घर रोशन हो रहा है। जो मेरे बस में नहीं वो गुरु जी के हाथ में है, जो मेरे लिए सही है वो गुरु जी मेरे पास लाएंगे, जो मेरे लिए नहीं है वो गुरु जी दूर कर जाएंगे। गुरु जी मेरे साथ हैं, गुरु जी मेरे साथ हैं, गुरु जी मेरे साथ हैं। मेरा मन शांत है गुरु जी के नाम से, मेरा दिल रोशन है गुरु जी के नाम से, मेरा घर महफूज है गुरु जी के नाम से, मेरा जीवन धन्य है गुरु जी के नाम से। जब दुनिया ने समझा नहीं, तेरी नजर ने जान लिया, जो कह न सका मैं किसी से, तूने चुपके से पहचान लिया। मेरे आंसू तेरे दर पे अरदास बन के आ गए, मेरे दर्द तेरे नूर में आराम बन के जा गए। तेरा मान दुआ है, तेरा मूर दुआ है, तेरी रहमत का साया मेरी रूह की हवा है। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय।
गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय।
गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।